नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम विश्व की घास भूमियाँ, विश्व की प्राकृतिक वनस्पति, विश्व के प्राकृतिक क्षेत्र के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करेंगे। दोस्तों, ये सारे एमसीक्यूज़ रूसियन वस्तु समान ज्ञान के भाग भूगोल से लिए गए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? प्रेयरी। दोस्तों, इस फिगर में आप लोग देख सकते हैं जो ग्रीन कलर से मार्क्ड है वो प्रेयरी का रीजन है जो कनाडा के अंदर आता है। ऑस्ट्रेलिया के घास स्थल को दिया गया भौगोलिक नाम है, क्या है? डाउन्स है। आप फिगर में ग्रीन कलर के एरिया को ऑस्ट्रेलिया में देख सकते हैं। दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं? तो पंपास कहते हैं। तो दोस्तों, जो पंपास है मेनली वो अर्जेंटीना में पाया जाता है, लेकिन उसके साथ साथ लगे कुछ देशों में जैसे कि उरुग्वे में भी पाया जाता है। तो अर्जेंटीना के प्रोविंसेस जैसे बोनस आयरस, ला पाम्पा, सांत फी, इंट्रेस्ट आयूस और कोरोडोबा, ये सब सभी इलाकों में पंपास घास पाई जाती है। दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियों को क्या कहा जाता है? तो वेल्ड कहा जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल इस नाम से जाने जाते हैं, किस नाम से? प्रेयरी, जो कनाडा के एरिया में आप देख सकते हैं। सवाना घास भूमियाँ पाई जाती है कहाँ? उत्तरी मध्य अफ्रीका में। पेंडंग क्या है? पेंडंग है दक्षिणी पूर्वी एशियाई उष्ण कटिबंधीय घास भूमि। पटाना नामक उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान निम्नलिखित में से किस देश में पाया जाता है? तो श्रीलंका में। वेनेजुएला स्थित उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो लानोज कहा जाता है। तो वेनेजुएला में कौन सा घास का मैदान है? लानोज है। अमेज़न नदी के दक्षिण में स्थित ब्राज़ील के मैदानी क्षेत्र में पाए जाने वाले उष्ण कटिबंधीय घास भूमि किस नाम से जाना जाता है? तो कंपोस्ट के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है तो कंपोस्ट और सवाना है, जबकि ये पंपास और स्टेपी जो है उष्ण कटिबंधीय इलाके में नहीं आता है। ए और 1 और 3 आंसर सही इसका, बी ऑप्शन सही इसका। आप देख सकते हैं दोस्तों, जो कंपोज है जो रेड कलर के मार्क में दिया हुआ है, एक सर्किल में है, जो ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स के पास है, तो अमेजन रेन फॉरेस्ट के दक्षिणी वाले भागों में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन उष्ण कटिबंधीय घास भूमि है? तो लानोज है। निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि है? तो वेल्ड है। वेल्ड किस प्रकार की घास भूमि के अंतर्गत शामिल की जाती है? शीतोष्ण कटिबंधीय। पंपास एवं स्टेपी निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आते हैं? तो मध्य अक्षांशीय घास भूमि। सुमेलित नहीं है इसमें, तो ब्राज़ील लानोज नहीं है। तो ब्राज़ील में क्या है? कंपोज है। दोस्तों, लानोज जो घास है वो वेनेजुएला के पास पाए जाते हैं, जबकि दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड्स पाई थी, अर्जेंटीना में पंपास और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स। सुमेलित नहीं है कौन सा? तो पार्कलैंड ब्राज़ील में सुमेलित नहीं है। जबकि गैंटबरी घासें जो है न्यूजीलैंड पाई जाती है, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में और लानोज वेनेजुएला में। सही सुमेलित है तो उपयुक्त सभी, यानी डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, कंपास जो है ब्राज़ील वाले इलाके में और पार्कलैंड अफ्रीका में। विश्व के कुल भूभाग के लगभग कितने भाग पर घास भूमियों का विस्तार पाया जाता है? इसका सही आंसर है 1/5। अगला प्रश्न सुमेलित करना है दोस्तों। सूची 1 में घास भूमियों के नाम दिए गए हैं, सूची 2 में अवस्थिति के नाम दिए हैं, यानी किस जगह पर वो स्थित है। तो पंपास जो है वो अर्जेंटीना में है, डाउन्स है जो वो है ऑस्ट्रेलिया में, स्टेपी है वो उत्तरी एशिया में है, और जो प्रेयरी है वो उत्तरी अमेरिका में है। तो इसका बी ऑप्शन सही है। सूची को सुमेलित करना दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 के साथ। तो सूची 1 में घास का मैदान है, सूची 2 में महाद्वीप है। तो लानोज जो है वो दक्षिणी अमेरिका में, जो वेनेजुएला में है, तो 1 का 4 होगा। स्टेपी जो है वो यूरोप में है, प्रेयरी उत्तरी अमेरिका में, सी का 1 होगा, और वेल्ड्स जो है अफ्रीका में, तो इसका ए ऑप्शन सही है। किस क्षेत्र के चारागाह को वेल्ड कहा जाता है? तो दक्षिण अफ्रीका के। लानोज कहाँ के घास स्थल है? तो गुआना उच्च भूमि के, जो कि वेनेजुएला के पास है।
निम्नलिखित में से किस देश में पम्पास घास मैदान स्थित है? अर्जेंटीना में। दोस्तों अब हम लोग विश्व की प्राकृतिक वनस्पति से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, सदाबहार वर्षा वन कहाँ पाया जाता है? तो ब्राज़ील में पाया जाता है। सदाबहार किस्म के वन कहाँ पाया जाता है? तो भूमध्य रेखाई क्षेत्र में पाया जाता है। दोस्तों कुछ जानते हैं सदाबहार वन के बारे में। ऐसे वन क्षेत्र हैं जो भूमध्य रेखा के दक्षिण या उत्तर में लगभग 5 डिग्री अक्षांश के भीतर पाए जाते हैं। इस जलवायु क्षेत्र में न्यूनतम सामान्य वार्षिक वर्षा 175 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है। औसत मासिक तापमान वर्ष के सभी महीनों के दौरान 18 डिग्री से ऊपर होता है। धरती पर रहने वाले सभी पशु और पौधों की प्रजातियों की आधी संख्या इस सदाबहार वनों में रहती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कहाँ विस्तृत अयनवर्तीय वन पाया जाता है? तो कांगो घाटी में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है? तो अमेजन वर्षा वन। विषुवतीय रेखीय वन प्रदेशों में पेड़ों पर चढ़ी लताओं को क्या कहा जाता है? तो लियाना कहा जाता है। विषुवत रेखीय वनों को ब्राज़ील में किस नाम से जाना जाता है? तो सेल्वास के नाम से जाना जाता है। विषुवत रेखीय वनों वर्षा वनों का सबसे बड़ा प्रदेश किस महाद्वीप में है? तो दक्षिण अमेरिका में, जो कि अमेजन रेन फॉरेस्ट के आसपास है। तो आप अमेजन रेन फॉरेस्ट को देख सकते हैं मैप में। ये ब्राज़ील के उत्तरी भाग में है और साथ ही साथ ये पेरू के कुछ इलाकों में, कोलंबिया और वेनेजुएला गुयाना के इलाकों में सटा हुआ है। अधिपादप मुख्यतः पाए जाते हैं कहाँ? विषुवतीय वनों में। विषुवत रेखीय वनों में वृक्ष लंबे होते हैं क्योंकि उनमें अधिक से अधिक सूर्य की रोशनी पाने की होड़ होती है। प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र है कौन सा? पतझड़ वन। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। सबसे अधिक टैगा वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो साइबेरिया में। स्प्रूस, फर तथा चीड़ मुख्य रूप से पाया जाता है तो टैगा वनों में। निम्नलिखित में से किसी शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले सदापर्णी वन कहते हैं? तो भूमध्य सागरीय वन को। उष्णकटिबंधीय मरुस्थल भूमि में मिलने वाली बबूल, कैक्टस आदि वनस्पति को क्या कहा जाता है? तो जीरोफाइट कहा जाता है। मलेरिया की दवा कुनैन निम्नलिखित में से किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? सिनकोना से। भूमध्य सागरीय वन का नाम नहीं है तो बोरियल। किस वन को जंतुओं की दृष्टि से प्राकृतिक प्राणी उद्यान नेचुरल जू कहा जाता है? तो सवाना वनों को। सुमेलित करना दोस्तों, सूची 1 में वन के प्रकार दिए गए हैं, सूची 2 में क्षेत्र दिए गए हैं। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो होते हैं वो इंडोनेशिया में पाया जाता है। भूमध्य विषुवत रेखीय वन जो पाया जाता है वो घाना में पाया जाता है। भूमध्य सागरीय वन पाया जाता है वो फिलीपींस में पाया जाता है। और कोनधारी वन जो है वो पाया जाता है स्कैंडिनेवियन में, जो ठंडे इलाकों में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। विश्व के वन क्षेत्रों में से किस एक के फैलाव की प्रतिशतता सब सर्वाधिक है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की। उष्णकटिबंधीय वनों में लकड़ी के उद्योग पिछड़ी अवस्था में, इसका कारण है तो वृक्षों की प्रजाति का मिश्रित रूप में पाया जाना, परिवहन की सुविधा का अभाव, वृक्षों की लकड़ियों का कठोर होना और अस्वास्थ्यकर जलवायु। दोस्तों ऐसे जो वातावरण होता है उष्णकटिबंधीय वनों में, तो उसमें जो वृक्ष के जो प्रकार होते हैं उसमें बहुत लंबे वृक्ष होते हैं जिसकी पत्तियां बहुत चौड़ी होती है और उसी के नीचे जो छोटे छोटे वृक्ष भी पाए जाते हैं। तो मिश्रित रूप में होने से उनका छटाईकरण और उनको कॉमर्शियल रूप में काट के उनसे उद्योगों के रूप में उद्योगों में उपयोग नहीं किए जा सकते हैं वृक्षों का। तो एक कारण वो है और दूसरा कारण है परिवहन की सुविधा का अभाव होना, क्योंकि ऐसे क्षेत्रों में जो नदी या फिर नालों के सहायता से जो परिवहन किया जाता है वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। अगला प्रश्न है, अफ्रीका में विषुवत रेखा से कर्क रेखा की ओर निम्नलिखित का सही क्रम क्या होगा? यानी विषुवत रेखा से कर्क रेखा की ओर जाना है तो सबसे पहले विषुवतीय वर्षा वन आते हैं जो 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश विषुवत रेखा से लगे होते हैं। उसके बाद सवाना आते हैं, उसके बाद सवाना वन आते हैं, फिर सवाना घास आते हैं, फिर मरुस्थलीय झाड़ियाँ आती है। तो इसमें सी ऑप्शन सही है। सिनकोना के वृक्ष में किस वन में पाया जाता है? तो विषुवतीय वन में पाया जाता है। अगला प्रश्न है,
ओक, बीच, बर्च, वालनट, एल्ब आदि के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? तो मध्य अक्षांशीय पर्णपाती वन में। मोंटाना वन पाया जाता है कहाँ? एंडीज पर्वत की पूर्वी ढाल पर। निम्नलिखित में से किस वन को बोरियल वन के नाम से भी जाना जाता है? शंकुधारी वन को। शीतोष्ण कटिबंधीय शंकुधारी वन का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है कहाँ पर? रूस में। निम्नलिखित में से किस वन का विस्तार सर्वाधिक क्षेत्र में पाया जाता है? तो विश्वती वर्षा वन। विश्वती वर्षा वन की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं नहीं होती है? तो निचले स्तर पर सघन झाड़ियां एवं फूलदार पौधे। टुंडा वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है कहाँ? उत्तरी अमेरिका में। अमेजन नदी की घाटी में विश्वती रेखीय उष्णार्ध वन को कहा जाता है क्या? सेल्वास कहा जाता है। विश्वत रेखीय उष्णार्ध वन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इस प्रकार के वन में एक ही प्रकार के वृक्षों की बहुलता होती है, ये नहीं होती, इसमें मिश्रित होती है। जैसे मैंने आपको बताया था दोस्तों, बड़े बड़े पेड़ों के नीचे छोटे छोटे वृक्ष भी पाया जाता है। मानसूनी वन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इस प्रकार के वन की सघनता बहुत अधिक होती है, सघनता सबसे अधिक नहीं होती है दोस्तों। जबकि ये सब सारे स्टेटमेंट, जैसे इसका विस्तार मध्य एवं उत्तर पूर्वी भारत, म्यांमार, वियतनाम, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, ब्राज़ील तथा उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसे पर्णपाती वन भी कहा जाता है। इस प्रकार के वनों में वृक्षों के नीचे सघन झाड़ियाँ एवं घासों के घने झुंड पाया जाता है। अगला प्रश्न है, भूमध्य सागरीय वन से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इन वनों के वृक्षों की जड़ें लंबी तथा छाले व पत्तियाँ मोटी होती है, ये सही नहीं है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों का विस्तार केवल उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है? तो समशीतोष्ण कोनधारी वन। साइबेरिया क्षेत्र में समशीतोष्ण कोनधारी वनों को किस नाम से जाना जाता है? तो टैगा के नाम से जाना जाता है। शंकुधारी वन कहाँ पाया जाता है? तो शीतोष्ण क्षेत्र में। मुलायम लकड़ी के कोनधारी वन मुख्यतः पाया जाता है तो 50 डिग्री नॉर्दर्न से 70 डिग्री नॉर्दर्न में, जिससे उत्तरी अंशांश में पाया जाता है। विश्वतीय वन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? यह वह वन शीतोष्ण वन के नाम से भी जाने जाते हैं, नहीं, ये सही नहीं है। जबकि ये वन अधिकतर अमेजन घाटी, कांगो घाटी तथा विश्वतीय प्रशांत द्वीप में पाया जाता है, ये सही है। ये वन व्यवहारिक रूप से उपयोग में नहीं लाया जाता, ये भी सही है। ये वन बहुत अधिक घने हैं, ये भी सही है। डेल बर्जिया जाति निम्न में किस एक से संबंधित है? तो शीशम से। भूमध्य रेखा के निकट किस तरह का वन पाया जाता है? तो उष्ण कटिबंधीय वन। निम्नलिखित में से किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वन छादित है? तो भारत। दोस्तों अब हम लोग विश्व के प्राकृतिक क्षेत्र के प्राकृतिक प्रदेश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे। पहला प्रश्न है, प्राकृतिक प्रदेशों को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है? तो जलवायु। विश्व को प्राकृतिक प्रदेशों में बांटने का प्रथम प्रयास किसने किया था? तो हर्बर्टसन ने किया था। हर्बर्टसन के प्राकृतिक प्रदेशों को विभाजन का आधार था तो जलवायु। किसी प्राकृतिक प्रदेश में समरूपता होगी जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति की। समानता विश्व को कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया? तो 12 में। किस प्राकृतिक प्रदेश को आलस्य का प्रदेश कहा जाता है? तो विश्वतीय प्रदेश को। विश्वतीय प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इस प्रदेश में वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, ये सही है। इस प्रदेश को शक्तिहीनता का प्रदेश कहा जाता है, ये भी सही है, जिसको आलस्य का प्रदेश कहा जाता है। इस प्रदेश में शीतोष्ण चक्रवाती वर्षा होती है, नहीं, ये सही नहीं है। और इस प्रदेश में सामान्यतः एक ही प्रजाति के वृक्ष पाए जाते हैं, ये भी सही नहीं है। तो डी ऑप्शन सही है, 3 और 4। विश्वतीय प्रदेश को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो छिन्नकारक प्रदेश के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक प्रदेश सिनकोना के उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखता है? तो विश्वतीय प्रदेश। किस प्रदेश में पूरे साल वर्षा होती है? तो विश्वतीय प्रदेश में। निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक प्रदेश में सबसे कम तापांतर पाया जाता है? विश्वतीय प्रदेश में। दोस्तों विश्वतीय प्रदेश में क्या होता है कि जो इससे लगे हुए जो इलाके होते हैं वो सूर्य की सीधी किरणों के समीप में आते हैं, तो उससे जो इवापोरेशन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो पूरे साल उसमें बारिश होती है। निम्नलिखित में किस प्राकृतिक प्रदेश में सबसे कम तापांतर पाया जाता है? तो विश्वतीय प्रदेश। कांगो घाटी में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो विश्वतीय। विषुवत रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री उत्तर तथा दक्षिण के बीच में कौन सा क्षेत्र पाया जाता है? तो विश्वतीय। अमेजन बेसिन किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है? तो विश्वतीय प्रदेश में। किस प्राकृतिक प्रदेश में वनस्पतियों की सर्वाधिक विविधता देखने को मिलती है? विश्वतीय प्रदेश में। विश्वतीय प्रदेश में वर्षा कब होती है? सालों भर। सेलवा वन कहाँ मिलते हैं? विश्वतीय प्रदेश में। रबड़ किस प्राकृतिक प्रदेश की उपज है? तो विश्वतीय प्रदेश की। किस प्राकृतिक प्रदेश को गर्म पेटी के रूप में जाना जाता है? विश्वतीय प्रदेश। दोस्तों आप मैप में विश्वतीय प्रदेश को देख सकते हैं, जो बीच में जो डार्क लाइन है दोस्तों वो विश्वतीय रेखा है, तो उससे सटे जो इलाके हैं
जिसमें ब्राज़ील के इलाके आते हैं, इक्वेडोर के इलाके आते हैं, अफ्रीका में घाना के इलाके आते हैं और पश्चिमी अफ्रीका के इलाके आते हैं, और जो एशिया में है वो इंडोनेशिया के इलाके आते हैं, मलेशिया के कुछ इलाके आते हैं। विषुवतीय प्रदेश में वर्ष भर तापमान उच्च रहता है क्योंकि विषुवत रेखा के दोनों ओर विस्तार है, जिससे सूर्य वर्ष भर सीधा चमकता है, इससे तापमान ऊंचा रहता है। ये सही आंसर है। विषुवतीय प्रदेश के निवासियों को अमेजन में रेड इंडियन, श्रीलंका में वेदा तथा न्यू गिनी में पेपुआ कहा जाता है। इनको कॉन्गो बेसिन में क्या कहते हैं? पिग्मी कहते हैं। बागानी कृषि की दृष्टि से सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्राकृतिक प्रदेश है विषुवतीय प्रदेश है। विषुवतीय प्रदेशों में बागानी कृषि की दृष्टि से महत्वपूर्ण है दक्षिण पूर्वी एशिया। विषुवतीय प्रदेश में घनी जनसंख्या नहीं मिलने का कारण है तो उपयुक्त जलवायु का अभाव। रोपण कृषि किस प्राकृतिक प्रदेश में की जाती है? तो विषुवतीय प्रदेश में। अगला प्रश्न है, किस प्राकृतिक प्रदेश को विकास का प्रदेश कहा जाता है? तो मानसूनी प्रदेश को। किस प्राकृतिक प्रदेश में मौसमी वर्षा होती है? मुख्यतः गर्मी के अंत में, मानसूनी प्रदेश में। ग्रीष्मकालीन वर्षा का प्रदेश है मानसूनी प्रदेश। विश्व में सबसे अधिक वर्षा का स्थान किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है? तो मानसूनी प्रदेश में। दक्षिण पूर्वी एशिया के अधिकांश देश किस प्राकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? तो मानसूनी प्रदेश में। किस देश में मानसूनी प्रदेश का विस्तार नहीं पाया जाता? तो मलेशिया में नहीं पाया जाता है। मानसूनी प्रदेश को कहा जाता है वृद्धिशील प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा देश मानसूनी जलवायु के प्रदेश के अंतर्गत नहीं आता? तो श्रीलंका। निम्नलिखित में से कौन सा देश मानसूनी प्रदेश के अंतर्गत नहीं आता? तो केनिया, जिसमें विषुवतीय प्रदेश के अंतर आता है। कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण में मानसूनी जलवायु के किस संकेत के माध्यम से प्रस्तुत किया? तो AM से। निम्नलिखित में से किस जलवायु की उत्पत्ति स्थायी हवाओं के स्थानांतरण के कारण होती है? तो मानसूनी। मानसूनी प्रदेश के अधिकांश निवासियों के जीवन का मुख्य आधार है तो कृषि। उष्ण मानसूनी प्रदेश का विस्तार है तो दोनों गोलार्धों में 5 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य। उष्ण मानसूनी प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार है एशिया में। मानसूनी प्रदेशों में सर्वाधिक वर्षा होती है पूर्वोत्तर भारत में। जो पूर्वोत्तर भारत में बारिश होने का जो रीज़न है दोस्तों, उसमें गारो, खासी और जयंतिया, ये जो पठार के इलाके होते हैं वो एक अवरोध पैदा करते हैं, तो उससे उस अवरोध को पकड़ के जो हवाएं हैं जो ऊपर की ओर जाकर कंडेंस हो जाती है और उससे बारिश भी होती है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा का स्थान मानसीराम किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है? तो मानसूनी प्रदेश में। सागवान तथा सखुआ किस प्राकृतिक प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख पेड़ है? तो मानसूनी प्रदेश। वर्षा की अनिश्चितता ने किस प्राकृतिक प्रदेश के मानव को भाग्यवादी बना दिया है? तो मानसूनी प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन से वर्ग में मानसूनी प्रदेश है? तो भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड। ऋतु के अनुसार पवन की दिशा में परिवर्तन किस प्राकृतिक प्रदेश की विशेषता है? तो मानसूनी प्रदेश। कौन सा प्राकृतिक प्रदेश विकसित प्रदेश के नाम से जाना जाता है? तो भूमध्य सागरीय। कौन सा प्राकृतिक प्रदेश फलों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो भूमध्य सागरीय। दोस्तों, आप भूमध्य सागरीय वातावरण को देख सकते हैं। इसमें 40 डिग्री नॉर्दर्न से 40 डिग्री साउदर्न लैटिट्यूड के बीच में ये क्षेत्र विस्तृत है। ये अमेरिका के पश्चिमी तट के कुछ इलाके और दक्षिण अमेरिका के चिली से सटे कुछ इलाके, तटीय इलाके, और जो भूमध्य सागर है उससे सटे सारे इलाके, जिसमें स्पेन, मोरक्को, इटली, ये सिसिली, ये सारे कंट्रीज़ हैं। और ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पश्चिमी इलाके, जो मिली जो डेजर्ट है उसके साथ सटे हुए जो इलाके हैं, दक्षिणी पश्चिमी इलाके, उसके कुछ कुछ इलाके जो हैं वो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट यानी कि भूमध्य सागरीय जो वातावरण है, पर्यावरण है, उससे मेल खाते हैं। किस प्राकृतिक प्रदेश में शीतकालीन वर्षा होती है? भूमध्य सागरीय। भूमध्य सागरीय जलवायु की प्रमुख विशेषता है तो आर्द्र शीत ऋतु। भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्रों में जाड़ी की ऋतु में वर्षा किस कारण से होती है? तो जाड़ों में निम्न दबाव के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु प्रदेश फलों तथा शराब निर्माण के लिए विश्व विख्यात है? तो भूमध्य सागरीय। कोपेन की CS जलवायु मिलती है कहाँ? भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। दक्षिण अमेरिका का मध्य चिली उदाहरण है तो भूमध्य सागरीय प्रदेश का। भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है तो मेडागास्कर में। अभ्यंतरिक प्रकार या मेडिटेरेनियन टाइप का मौसम कहाँ पाया जाता है? तो कैलिफोर्निया में। जो हमने देखा था पिक्चर में दोस्तों, जो USA
का जो पश्चिमी तट है उसके कैलिफोर्निया वाले इलाके में भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती। कहाँ? बोलीविया में। सैन फ्रांसिस्को, सैंटियागो, केपटाउन तथा पर्थ में निम्न क्या समानता है? तो भूमध्य सागरीय जलवायु है। अंगूर एवं रसीले फलों एवं गेहूं के फलों फसल के लिए जाना जाता है। कौन सा? भूमध्य सागरीय क्षेत्र। जो सिट्रस फ्रूट्स के लिए पाया जाता है, फ्रूट्स के लिए जाना जाता है। जैतून, ओक, कार्क के वृक्ष किस वन क्षेत्र से संबंधित है? भूमध्य सागरीय प्रदेश से। भूमध्य सागरीय क्षेत्र की किसकी खेती के लिए विशेषता रखता है? तो नींबू फूल के फल के लिए। महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर 45 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु पाई जाती है? भूमध्य सागरीय। भूमध्य सागरीय जलवायु निम्न में से किस फसल की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो रसीले फल। भूमध्य सागरीय प्रदेश को कहा जाता है तो उद्यमशील प्रदेश कहा जाता है। किस प्राकृतिक प्रदेश को प्रयास का प्रदेश कहा जाता है? तो पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश को। चैपरल नामक झाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस प्रदेश के में पाई जाती है? तो कैलिफोर्निया के भूमध्य सागरीय प्रदेश में। अगला प्रश्न, भूमध्य सागरीय प्रदेश की झाड़ियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो मैक्विस के नाम से जाना जाता है। अंगूर से शराब बनाने का उद्योग किस प्राकृतिक प्रदेश में महत्वपूर्ण है? तो भूमध्य सागरीय प्रदेश में। निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक प्रदेश को विश्व का चिड़ियाघर के नाम से जाना जाता है? सवाना प्रदेश को। निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक प्रदेश को बड़े शिकारों के प्रदेश के रूप में भी जाना जाता है? तो सवाना प्रदेश को। संसार के सबसे बड़े अधिक भेड़ें किस प्राकृतिक प्रदेश में मिलती है? तो प्रेरी प्रदेश में। निम्नलिखित में कौन सा विश्व का एक ब्रेड बास्केट यानी रोटी का डालिया भी कहा जाता है? तो शीतोष्ण घास प्रदेश। आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक विकसित प्राकृतिक प्रदेश है तो पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश। किस प्राकृतिक प्रदेश को प्रयास का प्रदेश या परिश्रम का प्रदेश करते हैं? तो पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश को। किस प्राकृतिक प्रदेश में सबसे अधिक दैनिक तापमान पाया जाता है? तो उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश में। उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश में के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो विश्व के सभी प्राकृतिक प्रदेशों में यहाँ सर्वाधिक वार्षिक तापांतर पाया जाता है, तो यह असत्य है। जबकि यह मुख्यतः महाद्वीपों के पश्चिमी सीमांतों पर स्थित है, ये सही है। विश्व में सबसे अधिक तापमान इसी प्रदेश में मिलता है, ये भी सही है। तो उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश में दोस्तों जो पश्चिमी सीमांत में पाने से जो हवा की जो दिशा होती है वो तट से भूमध्य इलाकों से तट की ओर होती है। इसी के लिए वो एक पर्याप्त मात्रा में जो आर्द्रता है उसको वो लेके जो पहाड़ों की ढालों से ऊपर आकर वो वर्षा नहीं करवा पाती है। इसी के लिए मुख्यतः महाद्वीपों को पश्चिमी सीमांतों पर ही स्थित होती है। और विश्व में सबसे अधिक तापमान इस प्रदेश में मिलता है, ये भी सही है। इस प्रदेश में स्थायी मानव बसाव केवल मरुद्यानों यानी ओएसिस में ही देखने को मिलती है, तो सी सही है। बुशमैन, बुद्धू आदि जनजातियाँ किस प्राकृतिक प्रदेश में पाया जाता है? तो उष्ण मरुस्थल में। विश्व की सबसे गर्म प्रदेश स्थित है कहाँ? सहारा तुल्य प्रदेश में। मृत घाटी स्थित है किसमें? कैलिफोर्निया में। अल अजीजिया स्थित है कहाँ? सहारा मरुस्थल में। सहारा प्रदेश में धूल दानव है तो प्रातः काल चलने वाली तीव्र आंधी। उस मरुस्थल प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इस प्रदेश में दैनिक तापांतर की तुलना में वार्षिक तापांतर अधिक होता है। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। इसमें दैनिक तापांतर ज़्यादा होता है। तो इसका विस्तार महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में 15 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच पाया था, ये सही है। इसे सतत कठिनाइयों का प्रदेश कहा जाता है, ये भी सही है। इस प्रदेश में ज़ीरोफाइट प्रकार की वनस्पति पाई जाती है जो जल के बचाव में बहुत ही कारगर होती है, तो ज़ीरोफाइट प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। किस प्राकृतिक प्रदेश में मानव को अत्यधिक संघर्षमय जीवन व्यतीत करना पड़ता है? तो उष्ण तथा शीत मरुस्थल प्रदेश में। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है? तो उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक प्रदेश केवल उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है? तो टैगा प्रदेश। शंकुधारी या कोनधारी वन किस प्राकृतिक प्रदेश में मिलता है? तो टैगा प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन टैगा प्रदेश के संबंध में असत्य है? तो उपयुक्त सभी, यानी यह प्रदेश यूरेशिया और उत्तर अमेरिका के 45 से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच एक चौड़ी पट्टी के रूप में स्थित है। इस प्रदेश में वनस्पति कोनधारी या शंकुधारी वन है। लकड़ी काटना इस प्रदेश का प्रमुख व्यवसाय तो सभी है। विश्व में सर्वाधिक कागज तैयार करने वाला देश कनाडा किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है? तो टैगा प्रदेश में। विश्व के किस प्राकृतिक प्रदेश में सर्वाधिक वार्षिक तापांतर पाया था? तो टैगा प्रदेश में। टैगा प्राकृतिक प्रदेश में संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें इस प्रदेश के वृक्षों की पत्तियां नुकीली तथा लकड़ियां मुलायम होती है, ये सही है। और टैगा वनस्पति को बोरियल वनस्पति के नाम से भी जानते हैं, ये भी सही है। इसका विस्तार दोनों ही गोलार्ध में 50 से 70 अक्षांशों के बीच पाया जाता है, ये सही नहीं है। इस प्रदेश में मुख्यतः संवहनिक वर्षा होती है, ये भी सही नहीं है। जिसका डी आंसर सही है दोस्तों। निम्नलिखित में से किन क्षेत्र में टुंड्रा प्रदेश का विस्तार पाया जाता है? अलास्का, ग्रीनलैंड, आइसलैंड तथा उत्तरी साइबेरिया में। निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक प्रदेश में वनस्पतियों के नाम पर केवल काई एवं फफूंदी पाई जाती है? टुंड्रा प्रदेश में।
एस्किमो किस प्राकृतिक प्रदेश के निवासी हैं? तो टुंड्रा प्रदेश के। दोस्तों इस मैप में टुंड्रा प्रदेश के बारे में बताया गया है। तो इसमें आप देख सकते हैं कनाडा का जो उत्तरी भाग है, ग्रीनलैंड का जो तटीय इलाका है, और जो स्कैंडिनेवियन के जो सबसे नॉर्दर्न वाले भाग है, और जो रशिया के सबसे नॉर्दर्न वाले भाग है, उसको येलो कलर से मार्क किया गया है। तो ये टुंड्रा प्रदेश का भाग है। किस प्राकृतिक प्रदेश में गर्मी की ऋतु में सूर्य कभी अस्त नहीं होता है? तो टुंड्रा प्रदेश में। किस प्राकृतिक प्रदेश को शीत मरुस्थल कोल्ड डेजर्ट कहा जाता है? तो टुंड्रा प्रदेश को। कौन से प्राकृतिक प्रदेश सालों भर हिमच्छादित रहता है? तो टुंड्रा प्रदेश। पेंगुइन पक्षी किस प्राकृतिक प्रदेश में पाया जाता है? टुंड्रा प्रदेश में। उत्तरी अमेरिका तथा उत्तरी यूरेशिया के आर्कटिक वृत्त क्षेत्र में पड़ने वाले वृक्षहीन मैदान को क्या कहा जाता है? तो टुंड्रा। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो विषुवतीय प्रदेश जो है अपहरण में गरज के साथ वर्षा, इसमें संवहनीय वर्षा होती है, जो अपहरण के बाद होती है, दोपहर के बाद होती है। सुमेलित करना दोस्तों, सूची 1 में प्रदेश दिए गए, सूची 2 में उसकी विशेषताएँ हैं। तो भूमध्य सागरीय जो प्रदेश है वो उद्यमशील प्रदेश के नाम से जाना जाता है। मानसूनी प्रदेश है जो वृद्धिशील प्रदेश के नाम से जाना जाता है। उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश जो है अवरुद्ध विकास का प्रदेश के नाम में जाना जाता है। तो विषुवतीय प्रदेश जो है छीन कारक प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। तो ए ऑप्शन सही है। सुमेलित करना दोस्तों, सूची 1 में विषुवतीय प्रदेश जो है वो आलस्य का प्रदेश के नाम से जाना जाता है। सवाना प्रदेश है बड़े शिकारों का प्रदेश के नाम से जाना जाता है। मानसूनी प्रदेश विकास का प्रदेश के नाम से जाना जाता है। और पश्चिमी यूरोप प्रदेश प्रयास का प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो ए इसका सही है। ज़ायरे से नीदरलैंड जाते समय निम्नलिखित में से जलवायु प्रदेशों का सही क्रम क्या है? तो भूमध्य रेखीय जलवायु सबसे पहले आती है, फिर उष्ण मरुस्थलीय जलवायु आती है, फिर भूमध्य सागरीय जलवायु आती है, फिर पश्चिमी यूरोपीय जलवायु आती है। तो ए ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो एबोनी जो है टैगा प्रदेश में नहीं पाया जाता है, महोगनी मानसूनी प्रदेश में पाया जाता है, जैतून भूमध्य सागरीय प्रदेश में पाया जाता है, और रबड़ विषुवतीय प्रदेश में पाया जाता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आपके साथ साझा करता रहूँ। दोस्तों इस तरह का प्रश्न जो विभिन्न एग्जामों जैसे एसएससी, रेलवेज, बैंकिंग, डिफेंस और स्टेट पीसीएस में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।